बड़े ध्यान से इस बातों को अपने हृदय में बिठा लीजिएगा। आज हम बात करेंगे दुख के बारे में। दुख जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा पतंजलि ऋषि अपने योग सूत्र में कहते हैं। हमने इसके पहले 5 कलेशों के बारे में बात की थी और उनका निवारण भी हमने जाना था कि कैसे योग साधन के द्वारा उनका निवारण कर सकते हैं। अब हम दुख को जानते हैं। दुख स्वयं में ही एक बहुत बड़ा अभिशाप है। जो व्यक्ति दुखी होता है ना उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है, ना उसे सुख की प्राप्ति होती है सांसारिक। तो 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। पहला है परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। इनके बारे में जानना बड़ा जरूरी है ताकि आप अपने दुख का विनाश कर सकें। अधिकतर जो दुख होते हैं हमारे मन में, वो लगता तो है कि किसी कारण से है, बल्कि वह भ्रम ही होते हैं। हम परिणाम दुख के बारे में बात करते हैं। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि परिणाम और दुख दोनों का मिलकर बना है परिणाम दुख। परिणाम अर्थात भोग काल के बाद का परिणाम क्या होता है, वो दुख होता है। सुख का भोग जब आदमी कर चुका होता है, कर्म कर चुका होता है, भोग काल में उसे ऐसा लगता है, अपनी जो दृष्टि है उसके मन में, जो बड़ी आम दृष्टि है, उससे लगता है कि वह तो सुख का भोग कर रहा है और उसका नतीजा सुख ही होगा। अगर कोई व्यक्ति आलस करके अपने घर में अच्छे सोफे या गद्दे पे पड़ा रहता है तो उसे यही लगता है कि जीवन भर ऐसी परिस्थिति चलेगी। लेकिन अगर वो कर्म नहीं करेगा तो कमाएगा कहां से? बचा कुचा धन थोड़े दिन में समाप्त होगा और उसका परिणाम निकलेगा कि वह रोड पर आ जाएगा, उसे कठोर भूमि पर सोना पड़ेगा। तो उसी परिणाम को हम दुख कहते हैं। जो परिणाम निकला, क्या निकला? उसने कर्म नहीं किया, वो पड़ा रहा घर में सोफे पर, गद्दे पर। अंत में परिणाम निकला कि वह रोड पर आ गया। जैसे मनुष्यों में एक गलत अवधारणा है, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। लोग सोचते हैं स्त्री प्रसंग करने से या फिर पुरुष प्रसंग करने से जब हम संभोग करते हैं तो हमारे बल, वीर, तेज, स्मृति आदि का ह्रास होता है। ये सच बात है। अगर अनावश्यक रूप से, जो आजकल लोगों का धर्म ही बन गया है कि रोज कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया करनी है अपने पति के साथ, पत्नी के साथ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, अगर ऐसी परिस्थिति कोई करता है तो उसके बल, वीर, तेज, स्मृति आदि का ह्रास होता है। अनावश्यक, मैं यहां पर शब्द उपयोग कर रहा हूं, अनावश्यक को आप समझिएगा। और स्वयं पर काबू ना हो तो ये सब का विनाश होता है। लेकिन मनुष्य ये नहीं सोचता कि दूसरे जो भोग हैं राग विलास के, उनमें भी बल, वीर, तेज और स्मृति का ह्रास होता है और उतना ही होता है जितना स्त्री या पुरुष प्रसंग करने पर होता है। और इसका परिणाम भी दुख होता है और यह भी परिणाम दुख में आता है। जैसे गीता में भी कहा गया है, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के समान दिखाई पड़ता है, परंतु परिणाम उसका विष के समान होता है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। राजस सुख की परिभाषा दे दी गई। भगवान श्री कृष्ण ने बताया राजस सुख क्या होता है। भोग काल में जो अमृत लगे और परिणाम में जो विष लगे उसे राजस कहा गया है। भोग को भोगते भोगते मनुष्य थक गया, लेकिन भोग को करने की इच्छा अभी भी है, तृष्णा अभी भी है, लेकिन भोग को भोगने की उसमें शक्ति नहीं है। इससे वह सुख भी दुख में बदल जाता है। अर्थात भोग को उतना भोगो, जैसे बोलते हैं ना, भूख से कम खाओ, ताकि उसको पचाने में आपके पेट को संघर्ष न करना पड़े। अधिक खाने पे शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है और निद्रा भी नहीं आती, ना तो शरीर को प्रोटीन विटामिन मिल पाते हैं। अधिक ठूसने से यही होता है। उसी प्रकार से अधिक भोगों का अर्थ यहाँ पर केवल स्त्री भोग या पुरुष भोग से नहीं है, किसी भी प्रकार के भोग की मैं बात कर रहा हूं। कोई भी काम विलास भोग आदि करें तो उतना कम करें जिसको शरीर बाद में भोग पाए, मतलब उसे
सुख का अनुभव कर पाए, अन्यथा वह परिणाम के रूप में दुख ही दे देगा। और कई भोग तो ऐसे होते हैं, कम भोग हो या ज्यादा भोग हो, अंत में दुख ही होता है, तो वो भी परिणाम दुख की गणना में आता है। इंद्रिय और पदार्थों के संबंध से जब मनुष्य किसी भी प्रकार के भोग में सुख की प्रतीति करता है, तब उसमें राग आसक्ति जरूर आ जाती है। राग के बारे में हमने समझा था ना, सुख के साथ में चलने वाला राग होता है, और राग स्वरूप कलेश उत्पन्न हो जाता है, और वहां जो मनुष्य को दुख मिलते हैं उसे परिणाम दुख कहा जाता है। कभी कभार द्वेष भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि भोग करना चाह रहे थे पर क्षमता नहीं थी, तो वह वस्तु या चीज नहीं मिली, तो द्वेष उत्पन्न हो गया, हिंसा उत्पन्न हो गई। तो इन सब का अंतिम परिणाम, राग द्वेष हिंसा आदि का अंतिम परिणाम दुख ही होता है। अब हम दूसरे दुख के बारे में बात करते हैं, जो है ताप दुख। ताप दुख का अर्थ ही है तपा हुआ, अर्थात सभी प्रकार के भोग स्वरूप जो हैं वह विनाशशील है, उनका वियोग होना ही निश्चित है। भोग काल में, अर्थात जैसे हम आइसक्रीम खा रहे हैं लेकिन हमें पता है कि आइसक्रीम खत्म हो जाएगी, जो खत्म होने का जो दुख हमें होता है वह ताप दुख कहलाता है। आप समझे, अगर हम किसी भोग को पा रहे हैं और पाते पाते मन में विचार आ जाए ये तो समाप्त हो जाएगा, तो हम वहीं दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति योगी है तो वह उस भोग को पूरे मन से भोग लेता है और कम भोगता है आवश्यकता से, और तुरंत उससे आसक्ति नहीं रखता, तुरंत उससे अलग हो जाता है, तो वह परिणाम दुख से भी बच जाता है और ताप दुख से भी बच जाता है। ताप दुख एक प्रकार का भय है, क्योंकि वह असल में नहीं आ रहा है, वह सिर्फ सोच से उत्पन्न हो रहा है। भोग काल की जो अपूर्णता होती है उससे भी ताप दुख पैदा होता है। अर्थात आप आइसक्रीम खा रहे थे और वह गिर गई टूट के, तो भी आपको संताप हुआ, तो भी दुख हुआ, तो उसको भी ताप दुख कहते हैं। अगला जो है वो है संस्कार दुख। संस्कार जो हमारे मस्तिष्क में विचार चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, उन्हें कहते हैं। जिन जिन भोगों में मनुष्य को सुख का अनुभव होता है तो वह सुख के संस्कार उसके हृदय में, मस्तिष्क में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब उन भोग सामग्रियों से उनका वियोग हो जाता है तो वह संस्कार अर्थात विचार उभर के आते हैं कि देखो तुमने ये भोग अभी भोगा था, अब तुम्हारे पास नहीं है। तो वो स्मृति के कारण ही दुख होने लगता है, वो स्मृति जो मन में बैठी है उससे ही दुख होने लगता है। देखने में ऐसा आता है कि जब कोई मनुष्य स्त्री पुरुष पुत्र धन मकान आदि का भोग करता है और बाद में ये सामग्रियां नष्ट हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है परिवारजनों की, तो वह उनकी स्मृति को याद कर करके रोता है कि वह मेरी स्त्री इस प्रकार से मुझे सुख देती थी, मेरा पुत्र मेरे पैर दबाता था, मेरे पास इतना धन था, मेरे पास ये मकान था, मैं फल उगाता था अपने बगीचे में, और आज देखो मैं भिखारी सी हालत बना के यहाँ वहां सहायता मांगता फिरता हूं। तो इसे भी भोग संस्कार से उत्पन्न संस्कार दुख कहेंगे। आपको क्या लगता है, इस दुनिया में अधिकतर लोग अपने परिजनों से बिछोह के कारण रोते हैं? अधिकतर लोग इसलिए रोते हैं क्योंकि वे अब उस सुख से वंचित रह जाएंगे जो उसके परिजन उसे देते थे। उन्हें तो परवाह भी नहीं होती कि वो कौन था क्या था, वो तो अपने सुख के बारे में सोचते हैं, इसलिए तो वो रोते हैं। नहीं तो रोने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे देखें तो सभी जीव नष्ट होने के लिए आए हैं, हम भी आप भी। भोग सामग्री भी नष्ट होने के लिए आई है, चाहे आपकी वह कार हो, बगीचा हो या बंगला हो। ये 3 प्रकार के दुख हमने समझे। एक
अलग सी बात और बताता हूं। गुण वृत्ति विरोध ये भी दुख का कारण बनता है। कैसे बनता है? हमने देखा कि जब 3 गुण होते हैं, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण, ये तीनों एक साथ में चलते हैं त्रिक रचना में। अगर हम कोई कार्य करते हैं या कोई भोग करते हैं, जैसे हम सत्व गुण का कार्य करते हैं, तो सत्व गुण का कार्य क्या करता है? प्रकाश, ज्ञान और सुख आदि देता है। तमोगुण का कार्य क्या करता है? अंधकार, अज्ञान और दुख देता है। और इस प्रकार के आपस में जो विरोध है इनके तीनों गुणों के, वो बने रहते हैं। और जब हम कोई सुविधा का उपभोग करते हैं या कोई भोग काल में होते हैं, तो भी हमें शांति नहीं मिलती, क्योंकि तीनों गुण साथ में चलते हैं। अगर मैं मनुष्य रजोगुण वाला हूं तो सत्व और तमो भी साथ में आएगा। तो रजोगुण का तो मैं उपभोग कर रहा हूं, लेकिन 2 गुण वाली चीजें और भी उपस्थित है जिनको देखकर मैं दुखी हो रहा हूं। और दुख और सुख साथ में विद्यमान होते हैं। जैसे त्रिक रचना में तीनों गुण विराजमान होते हैं। ध्यान और सत्संग करते समय जैसे आपके मन में सत्व गुण की प्रधानता होती है और आप सात्विक सुख का उपभोग कर रहे होते हैं, लेकिन उसी समय पर आपके मन में विचार आता है कि यार यहाँ अच्छा गद्दा होता, तो तुरंत रजोगुण प्रभावी होता है और तुरंत कोई स्त्री प्रसंग का विचार आपके मन में आ गया उसी समय पर, या पुरुष प्रसंग का आ गया, या कोई कामुक विचार आ गया, तो उसी समय पर तामसिक गुण भी आ जाता है। तो सत्व गुण में तो आप भजन का, नाम जप का आदि का उपभोग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही 2 विचार आए, उन्होंने आपको दुख दे दिया। तो इसी प्रकार से दुख मिलते हैं। गीता के 5वें अध्याय में 22वें जो श्लोक है, उसमें बात कही गई, मैं वो बात बताता हूं। इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जितने भी भोग हैं, वे सब दुखों का कारण है तथा सभी आदि और अनंत वाले हैं। अतः मनुष्य जिसके अंदर विवेक बुद्धि हो, वह उनमें नहीं रमता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब भोग वोग छोड़ दो। शरीर मिला है तो भोग करो, पर ऐसा मत करो कि किसी का उपहास उड़ जाए, किसी का शोषण हो जाए, या फिर स्वयं का शोषण हो जाए, या अति हो जाए। एक निश्चित मात्रा में उपभोग करो और तुरंत विरक्त हो जाओ उससे। सुख बना रहे।